बिटिया को 1-2 साल समय लगता है घर में सेट होने में। और माई बाप आपसे भी निवेदन करूं, अगर आपकी बिटिया बहू बन करके आई है तो उसको बिटिया के जैसे ही प्रेम प्रदान करो। और आप लोग अगर बहू बन करके आई हो तो माताओं आप लोग भी ध्यान देना कि एक माँ बाप को छोड़ी हो तो दूसरे माँ बाप को पाई हो। ठाकुर जी पूरा सजा सजाया परिवार दिए तो खूब सम्मान करना। जो सहेगा वही रहेगा, जो नहीं सहेगा वो तो फिर तो बहेगा। जो सहा है वही इस धरती पर रहा है, जो नहीं सहा है वो तो फिर तो केवल और केवल बहा है। इसलिए सहने की कोशिश करो। आज हमारे जीवन में सबसे ज्यादा हम सहन करने की शक्ति नहीं, सारा सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन सासू माँ बहू को ताना मार रही है और बहू भी बोलती है कि तुमसे भी कोई कम नहीं है। मेरे बाप के यहाँ पत्नी और पति आपस में जब टकराते हैं ना, हाँ, तो सीधे श्रीमती जी को, जब श्रीमान जी ऑफिस का क्रोध लेकर के घर आएंगे, श्रीमती जी को फटकारेंगे तो श्रीमती जी तुरंत बच्चे के पास जाती है। नालायक, अगर तू नहीं होता ना तो तेरे बाप के जैसे मेरे बाप के यहाँ 10 नौकर लगते हैं। हाँ, बच्चा भी फिर क्रोध को ट्रांसफर करता है, पुस्तक को निकालेगा, जितने पन्ने होंगे फाड़ फाड़ के इधर से उधर रखता है। अगर क्रोध आता है और कहीं ट्रांसफर होता है तो कोशिश किया करो कि क्रोध को एक जगह स्थायी ही रखो। बिजली के तार को छुओगे तो पक्का है करंट लगेगा, बच नहीं सकते। इसलिए तुरंत टकराने की कोशिश मत करो। आज गृहस्थी में सबसे ज्यादा खलबली इसीलिए मच रही कि हमको कुछ कोई बोल दिया, कैसे बोला, जीने का ढंग हम भूल चुके हैं। भगवत कथा सुनने का मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए तुरंत विमान आ जाए और हम विमान पर आरूढ़ हो तुरंत चले जाए। भागवत कथा सुन रहे हो, राम कथा सुनते हो तो थोड़ा सा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। भागवत कथा से मरना सीखो, रामचरितमानस से जीना सीखो। राम कथा को सुनोगे तो जीने का तरीका मिलेगा, और भागवत जी को सुनोगे तो कैसे मरा जाता है ये सीखने को मिलेगा। मरना भी एक कला है, जीना भी एक कला है। आज हम सबसे ज्यादा अशांत अपने घर में, अपने परिवार में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हम सहते नहीं। थोड़ा सा सहो। वैसे तो नसीरपुर में ऐसी कोई बात नहीं होगी, हाँ, कि सासू मैया बहू को फटकारे और बहू रानी सासू मैया को बोले, होना भी नहीं चाहिए। और बहुत प्यारे हो आप लोग। हम तो पिछली बार आए धनेश्वर वीर बाबा के प्रांगण में, तब ऐसा लगाव लग गया, सत्य बताओ, ऐसा लगता है कि जन्म क्षेत्र में जो आनंद है पूरी दुनिया में वैसा आनंद कहीं है ही नहीं। लेकिन क्या बताएं, चाहे भाग्य समझो चाहे दुर्भाग्य, लेकिन रहना तो बाहर ही पड़ता है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, जन्मभूमि से बड़ा प्रेम होता है और बड़े अच्छे लोग हैं महाराज। बाबा की बड़ी कृपा है, धनेश्वर वीर बाबा की, जो अपने प्रांगण में बुलाए, और विशेष कृपा त्यागी जी महाराज की है। हमें याद नहीं है कि त्यागी जी महाराज, मैं कितना बड़ा था जब से हमें त्यागी जी जानते हैं, लेकिन घर वाले लोग बताते हैं कि त्यागी जी की गोदी में खेले हो। और बड़ी कृपा है त्यागी जी महाराज की, जो खींच के वहां से यहां तक लाए। नहीं, सब जगह कथा करने का अवसर मिला, सब जगह कथा गाते रहा। विगत आज कथा विश्राम होती तो कल से फिर कथा शुरू हो रही है, क्रम चलते जा रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में आने का अवसर ठाकुर जी ना जाने दूर दूर तक पुल लेके गए,
जन्मभूमि में नहीं पहुंचा रहे थे, और ऐसी कृपा हुई है कि ऐसे लाकर के खींच के पहुंचाए हैं त्यागी जी महाराज कि अब लगता है कि जन्मभूमि में ही रहना पड़ेगा। और सौभाग्य है, हमारे बाबा जी बोलते हैं कहीं और का दूध और अपने यहाँ का पानी बराबर है। सौभाग्य है जो आप सबसे मिलने का ठाकुर जी की चर्चा के बहाने अवसर मिला। प्रेम से बोलो।